नमस्कार दगड़ियों, मैं लववीर चौहान, चौहान मेडिकल एवं पैथोलॉजी सेंटर, ओपन मार्केट, बौराड़ी, न्यू टेरी। साथियों, इस वीडियो को जो मेरा बनाने का मकसद है, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, जो हमारे इंग्लिश का लिटरेचर जानते होंगे, अंग्रेजी का जो साहित्य जानते होंगे, और मैं इसको बिल्कुल सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि एक शब्द आता है नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, किसी राज्य या किसी देश के विषय में कुछ ऐसा प्रोपोगंडा बनाना, एक ऐसी सोच बनाना कि लोगों के अंदर जो एक पूरी सामूहिक जो सोच बने, या लोगों के अंदर जो सोच बने, लोग संदेह करने पर बेहोश हो जाएं, जबकि वो सीधा साधा उसका मतलब होता है। और ऐसा करने वाला जो व्यक्ति या समूह या कोई किसी भी धर्म का होता है, उसका इसमें अपना स्वार्थ छिपा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं व्यक्ति को यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लूँगा कि कोई भी व्यक्ति होता है, हो सकता है कि वो आदमी गलत हो, लेकिन उसके लिए प्रमाण होता है, और प्रमाण के बगैर कोई भी आदमी सही या गलत नहीं होता है। लेकिन सोच एक ऐसी पैदा की जाती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि कोई व्यक्ति गलत है तो फिर तो ठीक है, वो तो समाज प्रमाण से ही तो उसको जानता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी, उसका उद्देश्य सही है और उसका ध्येय सही है, लेकिन उसको जानबूझ करके गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने कमाई के लिए। इसमें जो समाज में कई व्यक्ति होते हैं, जो रायते और रायतियाँ जिनको बोलते हैं, उनका अपना स्टैंड नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी कमाई के लिए लोगों के अंदर एक डाउट सा पैदा करते हैं। तो डाउट सा कैसा पैदा करते हैं? किसी के चरित्र के बारे में, किसी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में, किसी के बोलते कि वो लालची है या कुछ इस रूप में, जबकि उसका सीधा मतलब होता है, प्रैक्टिकल मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो सभी रिश्तों में, विचारों में संतुलन बनाना जानता हो, उस आदमी को भी वो इस रूप में प्रोजेक्ट कर देते हैं। उन लोगों का, खासकर जो लोग थोड़ा सा मानसिक रूप में कम समझते हैं इन बातों को, यह आदमी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। आपके चारों तरफ ये आदमी ऐसा इस किस्म का आदमी होता है। वो उसको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है, वो आपका फ़ायदा उठा देगा और 90% अपना प्रॉफिट ले लेगा और 10% आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन वो 10% आपका लॉस है, क्योंकि उसको अपने आप 90% आपसे लेना है। तो मेरा कहने का मतलब, जो नैरेटिव जो शब्द है, आपने देखा होगा, जो हिंदुओं के प्रति या किसी धर्म के प्रति या किसी गरीब के प्रति इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, तो वो बेचारा वैसा होता नहीं है, उसके प्रति ऐसा फैलाया जाता है। और आप लोग जो, कुछ लोग जो समझदार होते हैं, उनके अंदर ये सोच चल जाती है, जो उसके प्रति सही सोचते हैं वो एकदम निगेटिव हो जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों को पहचानें, इनका सोशल वाइकआउट करें कि ये लोग जो होते हैं, ये किसी के नहीं होते, ये रायते और रायते किसी के नहीं होती है। इनका सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है, ये कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपना घर भरना होता है इनको। तो आप ऐसे लोगों को दरकिनार करें, इनको मुँह न लगाएं। इनको सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुँह न लगाएं इन लोगों को, और इनको किनारे रखें कि भाई जा, तेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये समाज एक दूसरे के सहयोग से बनता है, एक सही सोच को पैदा करके बनता है, एक दूसरे को सामंजस्य बिठाकर बनता है। हम लोग इस समाज, इस देश का हिस्सा हैं। एक दूसरे के दुख दर्द के लिए हम बन रखे, एक दूसरे के सहयोग के लिए हम लोग बन रखे हैं, न केवल सिर्फ अपने लिए। और गलत रूप में दूसरे को दुष्प्रचारित करके गलत को सही रूप में, इस कला में तो ये माहिर होते हैं, बहुत सारे लोग इनके शिकार हो जाते हैं। गलत को सही रूप में ये इनका अंदर ये टैक्ट होता है कि उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जबकि किसी भी आदमी का सीधा मतलब होता है, और वो जानबूझ करके उस चीज़ को, गलत को सही के रूप में प्रोजेक्ट करा देते हैं। कि किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, किसी के व्यक्तित्व के बारे में बोल देंगे कि ये फला व्यक्ति ऐसा है, अच्छा वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है, उसका लालची, जबकि वो बेचारा सीधा होता है, उसका मतलब सीधा होता है। दोस्तों, मेरे कहने का जो मतलब था कि आप सच को जल्दी जानें, क्योंकि झूठ जो है वो घूम फिर करके, आराम कर करके जब घर में आ जाता है, तो तब सच निकलना शुरू कर देता है। तो मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप सच को जल्दी जानें कि सच क्या है, किसी भी चीज़ का सच क्या है, उसको डाउट्स में न रखें। उसका सीधा मतलब होता है और सही मतलब होता है, और उसका वही मतलब होता है जो प्रत्येक आदमी चाहता है, जो सही है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप लोग मेरी साइकोलॉजी को समझ रहे होंगे, मनोविज्ञान को समझ रहे होंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग इन रायते और रायतियों से बचें, और ये किसी के नहीं होते हैं, इसलिए आप भी इनका न बनें। थैंक यू सो मच।